नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पे कुछ ऐसी फोटो वायरल हुई है जिससे लोगों को यह बताया गया है कि लगभग 3000 करोड़ में बनाई गई वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू में दरार आने लगी है और स्टैच्यू में लगाए गए इतने अधिक पैसे पानी में चला गया है। क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या सच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक फेलियर इन्वेस्टमेंट है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई एक विशाल स्टैच्यू है। यह स्टैच्यू सरदार सरोवर बांध के करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा भारतीय लोगों की अखंडता का प्रतीक है। यह विशाल स्टैच्यू को बनने की घोषणा साल 2010 में पहली बार की गई थी और करीब 3 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 2013 को यह बनना प्रारंभ हुआ था। इस स्टैच्यू का निर्माण लार्सन एंड टर्बन कंपनी द्वारा किया गया है और जब स्टैच्यू का निर्माण हो रहा था तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे भूकंप और अन्य आपदाओं से कैसे बचाया जाए। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे निर्माण किया गया है कि यह स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी खड़ा रहेगा और इसके साथ साथ 6.5 की तीव्रता के भूकंप को भी यह सह सकता है। स्टैच्यू के निर्माण के लिए लगभग 3000 से ज़्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर को रोजगार मिला और इसके साथ साथ इसके निर्माण में कुछ चीनियों ने भी हाथ बढ़ाया था। करीब 5 साल बाद ये स्टैच्यू पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया था। दुनिया की यह सबसे बड़ी मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि इसे आसानी से 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है। लगभग 3000 करोड़ में बनाई गई एक विशाल मूर्ति में सबसे अधिक पैसा गुजरात सरकार ने दिया। गुजरात सरकार ने इस स्टैच्यू के लिए 2012 और 13 के दौरान 100 करोड़ रुपये तथा 2014 और 15 के दौरान 500 करोड़ रुपये दिए और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से साल 2014-15 के बजट में 200 करोड़ रुपये निर्माण के लिए दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह स्टैच्यू में लगाए गए इतने अधिक पैसा क्या वापस आ पाएगा? तो दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब इस विशाल स्टैच्यू को पर्यटकों के लिए खोला गया था तो पहले ही साल में 80 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और अगर कमाई की रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो आने वाले अगले 37 साल के अंदर मूर्ति में लगाए गए पूरे पैसा रिकवर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संस्था ने यह भी बताया है कि इस मूर्ति और वहां के टूरिज्म इलाके की वजह से 15,000 लोगों को रोजगार मिला है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में टूरिज्म और बढ़ेगा, जिससे सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ही नहीं बल्कि कई अन्य टूरिज्म प्लेसेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सच यह है दोस्तों कि अगर हमें जॉब्स ही देने थे, लोगों में लोकल बिजनेस ही खुलवाने थे, तो ये सब बिना किए 3000 करोड़ रुपए में और अच्छे से किया जा सकता था। इस स्टैच्यू के 153 मीटर की ऊंचाई की गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी में मैक्सिमम 200 लोग एक साथ आ सकते हैं और वहाँ की सरदार सरोवर बांध के साथ साथ खूबसूरत वादियों का मजा ले सकते हैं। लेकिन इस गैलरी में सबसे बड़ी कमी यह है कि बारिश के समय में गैलरी के अंदर 31 mm तक पानी भर जाता है। जब इसके बारे में बनाने वाले इंजीनियर से पूछा गया तो उनका कहना था कि व्यूइंग गैलरी का डिजाइन ही ऐसे बनाया गया है कि इस गैलरी में पानी आ जाएगी और इसे अगर बंद कर दिया जाए तो बेहद खूबसूरत सरदार सरोवर बांध की दृश्य का देखना संभव नहीं होगा। कई लोग इस स्टैच्यू का कंपैरिजन स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से करते हैं। तो आपको बता दें कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है।
जो कि चाइना में स्थित है और जिसकी ऊंचाई लगभग 128 मीटर है। चाइना का यह मूर्ति $55 मिलियन में बनाई गई थी, बल्कि भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनने में लगभग $180 मिलियन लगी थी। मेरे ओपिनियन में ये कंपैरिजन एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज की कंपैरिजन किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं किया जा सकता। अब आप कंपैरिजन करो जरा, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू का बनाने में 55 मिलियन रुपया लगता है, जिसमें $18 मिलियन सिर्फ स्टैच्यू का कॉस्ट है, और वहीं वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाने में 180 मिलियन लगता है, जिसमें सिर्फ स्टैच्यू का कॉस्ट अप्रोक्सीमेट की जाती है 1350 करोड़, जो कि आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 180 मिलियन डॉलर्स होता है। तो यहाँ पे तो 10 गुना का फर्क आ जा रहा है। और अगर आप हाइट का कंपैरिजन करो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की हाइट 128 मीटर है। तो हाइट में तो 10 गुना का फर्क नहीं आ रहा, लेकिन इसके बजट में आ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ज्यादा इकोनॉमिकल है। एक कैंपेन के थ्रू इस स्टैच्यू को बनने के लिए लोहे पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो जा चुके इंस्ट्रूमेंट को जुटाया गया था। इसे बताकर लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस मूर्ति के बनने से भारतीय लोग अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि इसके निर्माण से करीब 72 गांव प्रभावित हुए थे। गांव के 5000 आदिवासियों से सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी। 22 विलेज के सरपंच ने एक लेटर लिखी थी मोदी जी को, जिसके कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दिस फॉरेस्ट, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लैंड एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड अस फॉर जनरेशन। वी सर्वाइव ऑन देम, but everything is being destroyed now and the celebration are also planned. Don't you think it's keen to celebrating someone's death? We all villagers want to tell you with extreme grief that we will not welcome you on October 31, and even if you come here like an unwanted guest, you are not welcome. कितनी आयरॉनिक बात है दोस्तों, इस स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसे बनाने के लिए सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हुआ। हम किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सरदार पटेल हम सब के लिए एक आदर्श है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मूर्ति बनाई गई है, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह एक इन्वेस्टमेंट है या फिर एक आर्थिक नुकसान है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।